नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वोट चोरी के सवालों का जवाब दिया नहीं गया तो सड़क पर उतर आए विपक्ष का मार्च रोक दिया गया। जिन लोगों को यह शिकायत रहती है कि विपक्ष दिखाई नहीं देता, उन्हें देखना चाहिए कि विपक्ष दिखाई ही ना दे, उसके लिए दिल्ली की सड़कों से लेकर गोदी मीडिया के स्टूडियो में क्या क्या किया गया। इस मार्च ने बता दिया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यह लड़ाई पूरे विपक्ष की हो चुकी है। क्या लोकसभा का चुनाव विपक्ष से छीना गया? बीजेपी हार रही थी, यह तो सबको दिखा। 300 सीट का दावा हवा में उड़ गया और 240 सीटें ही आईं। शक तब भी था, शक अब गहरा हो गया है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने हड़बड़ी में आरोप नहीं लगाए, 15 महीने के बाद आरोप लगाया और इसके लिए 6 महीने मेहनत की। उनकी मेहनत की प्रामाणिकता ही है कि आज पूरा विपक्ष फिर से एकजुट हो गया। जिस इंडिया गठबंधन का शोक समाचार पढ़ा जा चुका था, वह फिर से जिंदा नजर आया। इस सवाल को लेकर कि वोट चोरी हो रही है, क्या लोकसभा के चुनाव में चोरी की गई? हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या चोरी हुई है? और क्या बिहार में चोरी की तैयारी की जा रही है? इस मार्च के जरिए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं था और वे शपथ पत्र हो या एफआईआर हो, इन धमकियों से रुकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर सारे विपक्ष को सड़क पर उतार दिया है और एकजुट भी किया। आज विपक्ष के तमाम नेता पूरे दमखम के साथ उतरे थे। अखिलेश यादव ने खुद बैरिकेड फांदकर समाजवादी पार्टी के सांसदों में जोश पैदा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी उमस भरी गर्मी के बाद भी आक्रामक नजर आए, नारे लगाते हुए। राजद सांसद मनोज झा भी दिखे। प्रियंका गांधी सड़क पर बैठकर नारे लगाने लग गईं। ईडी के डर से टूट जाने वाला, दुबक जाने वाला विपक्ष आज उस डर से आजाद नजर आया। चुनाव आयोग के भीतर बैठे लोग इस मार्च को लेकर क्या सोच रहे होंगे? क्या चोरी का आरोप उन्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा होगा? आखिर इस मार्च को क्यों रोका गया? राहुल गांधी ने कहा वो असल में बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी यही है, सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, संवैधानिक है। उसे बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसलिए हमें साफ साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। यह मार्च बता रहा है कि राहुल गांधी वोट चोरी के सवालों को लेकर बार बार लौटने वाले हैं। मार्च को क्यों रोका गया? अगर सरकार खुद को बेदाग समझती है तो उसे विपक्ष के सांसदों को चुनाव आयोग तक जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए था। सरकार ने जांच की मांग क्यों नहीं की? सरकार को पता है कि तृणमूल कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट को लेकर जायज सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं, हलफनामा दिया, कार्रवाई नहीं हुई। एनसीपी ने भी सवाल उठाए हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा की सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर का मामला उठाया है, एक एक फर्जी वोट की पहचान की है, विपक्षी दलों को अपने पुराने सवालों में फिर से यकीन हो आया। सबने उठाया जरूर मगर छोड़ दिया था। गोदी मीडिया ने उन्हें मुर्दा बना दिया, लेकिन अब ये सवाल बिना गोदी मीडिया के फिर से जिंदा हो गए हैं। इस बस में ठूंस कर विपक्ष के सांसदों को संसद मार्ग ले जाया जा रहा है। लेकिन यह दृश्य बता रहा है कि वोट चोरी को अब जेल और गोदी मीडिया की खबरें बदलकर नहीं दबा सकते हैं। यह सवाल जनता के बीच पहुंच चुका है, पहुंचाया जाने वाला है। भारत के इतिहास में चुनाव आयोग की साख पर कभी इतना बड़ा सवाल नहीं उठा और चुनाव आयोग इन सवालों से भागता हुआ भी कभी नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ सवाल ही तो हैं। और उनके सवालों से इतना डर कि 10 अगस्त को ही समय मांगा गया कि 11 अगस्त को विपक्ष के सांसद मार्च करेंगे, आयोग से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। आयोग पर यह आरोप साधारण नहीं है, उस पर बीजेपी के लिए चोरी करने का आरोप है। नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। समाचार एजेंसी एएनआई ने मार्च शुरू होने से पहले आयोग के सचिवालय का एक पत्र पोस्ट किया है, जिसमें जयराम रमेश को 12 बजे मिलने का समय दिया गया है। लिखा है कि जगह की कमी की वजह से केवल 30 नाम दिए जाएं। नीचे एएनआई ने अपनी तरफ से लिखा है, अभी तक यानी सुबह 8:45 बजे तक जयराम रमेश ने किसी का नाम नहीं दिया। जवाब में जयराम रमेश ने 10 अगस्त को अपने द्वारा भेजे गए पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्ष ने शुरू से ही डेलीगेशन के मिलने की बात नहीं की थी। साफ साफ लिखा था कि अपने शांतिपूर्ण मार्च के बाद विपक्ष के सभी सांसद आयोग से मिलकर कई मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। मार्च के बाद, नोट कीजिए, बिहार के एसआईआर और देशव्यापी एसआईआर के बारे में भी बात करना चाहते हैं।
जब विपक्ष ने सभी के लिए समय मांगा था तो फिर आयोग ने 30 लोगों की सीमा क्यों लगाई? क्या दिल्ली में 30 से ज्यादा लोगों के मिलने बैठने की कोई जगह नहीं? जाहिर है यह बातचीत नहीं हुई क्योंकि विपक्ष को मार्च करने नहीं दिया गया, उनके सांसदों को डिटेन किया गया और 1:30 बजे के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। एक दौर था जब बाहुबली वोट लूटकर चुनाव जीत जाते थे। आज चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप है और आयोग बाहुबली की तरफ बर्ताव कर रहा है। कभी शपथ पत्र मांगता है, कभी एक वोटर की प्राथमिक जांच करता है, कभी कहता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देंगे, कभी ऐसा डेटा देता है कि आप मशीन से नहीं पढ़ सकते। तो बिहार में एसआईआर की पीडीएफ फाइल हटाकर उसे खराब स्कैन कॉपी में बदल देता है ताकि नागरिक आसानी से नहीं पढ़ सकें और गलतियां पकड़ में ना आए। आयोग की हिम्मत देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहता है कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं मगर इनकी लिस्ट नहीं दी जाएगी। आखिर आयोग को क्या छिपाना है? It is critical that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए, प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है, आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत के चुनाव आयोग को बदल दिया है। 4 दिन हो गए, साफ है आयोग के पास ऐसा कोई जवाब नहीं जिससे उसकी बातों में नैतिकता झलके, सच्चाई का दम दिखे। आयोग से इतना नहीं कहा जा रहा है कि ठीक है हम जांच करते हैं। इस बार आरोप तंत्र पर लगा है, यंत्र पर नहीं। यंत्र और तंत्र का अंतर समझना होगा। उम्मीद रही होगी कि राहुल गांधी यंत्र को लेकर आरोप लगाएंगे, लेकिन वे तो लगातार तंत्र को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने तंत्र के खेल को पकड़ लिया है जो वोटर के नाम जोड़ने और हटाने से जुड़ा है। इतनी तैयारी और उदाहरणों के साथ पहली बार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ का तंत्र एक्सपोज किया गया, वरना यंत्र की बात आती थी और आयोग के लिए शेरो शायरी करना आसान हो जाता था। तंत्र की बात आई तो मुंह में दही जम गया है। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? आप हमारा यह वीडियो पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक, कई बार भी देखिए। हमने कई कड़ियों को जोड़ा है ताकि भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की हिम्मत जिन लोगों ने की है उनकी करतूत का रिकॉर्ड ठीक से आपके बीच में रहे। उन्हें लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों के बारे में जानकारी समग्र रूप से आए। आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो हैं। एक 16 मार्च 2024 का है, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का। उनके हाथ में भारत की अदालतों के 40 फैसलों को जुटाकर बनाई गई एक किताब है। इसे लहरा लहरा कर यंत्र पर लगे आरोपों का बचाव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होगा कि सवाल बदल चुका है।